सांसदों और विधायकों के द्वारा सदन में पैसे लेकर वोट देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने एक बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान पीठ ने यह माना कि अगर सांसद और विधायक पैसा लेकर वोट मांगते हैं या फिर पैसा लेकर सदन में कोई सवाल पूछते हैं तो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के पीबी नरसिम्हा राव के उस फैसले को पलट दिया, जिस फैसले में कहा गया था कि अगर सदन में कोई भी सांसद या विधायक पैसे लेकर वोट देता है तो वो विशेषाधिकार समिति का मामला बनता है, उस पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने के लिए अगर कोई भी सांसद या विधायक इस प्रकार का काम करता है तो वो भ्रष्टाचार के दायरे में आता है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के तहत भ्रष्टाचार के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। कैमरामैन सोनू के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। और सुशील पांडे हमारे सहयोगी दिल्ली से इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। सुशील, सुप्रीम कोर्ट ने अपना पूर्व का फैसला बदलते हुए ये नया फैसला सुनाया है और किसी भी तरह से कानूनी संरक्षण सांसदों को, विधायकों को देने से इनकार कर दिया है अगर कोई सांसद या विधायक इस तरह के किसी मामले में संलिप्त होता है तो। सुशील जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से ये सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की जो संविधान पीठ थी वो अपने आप में एक बड़ा फैसला सुनाते हुए संसद की गरिमा को बनाने के लिए और संसद की गरिमा में पारदर्शिता को मेंटेन रखने के लिए एक बड़ा फैसला सुनाया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई भी सांसद या विधायक, चाहे वो राज्यसभा से हो, लोकसभा से हो या विधानसभा में हो, अगर इस प्रकार की कार्रवाई करता है, किसी से पैसे लेकर वो फिलहाल सवाल करता है या क्रॉस वोटिंग करता है, तो निश्चित रूप से अगर उसके ऊपर ये पूरा मुकदमा प्रूफ होता है या आरोप प्रूफ होता है तो वो करप्शन के दायरे में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में यह कहा कि संसद की गरिमा में ईमानदारी लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा है और अगर इस पूरी ईमानदारी पर कोई बट्टा लगता है, साख लगता है, तो निश्चित रूप से उन विधायकों या सांसदों को इम्यूनिटी नहीं मिलनी चाहिए, उनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। हमारे साथ एडवोकेट विशाल जी हैं, हम इनसे जानते हैं कि क्या पूरा फैसला रहा, इसके कानूनी दांवपेच क्या रहे। विशाल जी, इस पूरे फैसले को अगर देखें तो क्या कहेंगे एक शब्द में? लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये 7 जजों का खंडपीठ के द्वारा जो फैसला सुनाया गया है, लोकतंत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगी। और आज के बाद कोई भी एमपी हो, एमएलए हो या राज्यसभा के सांसद हो, मैंने घूम पैसा लेके सवाल करने में या किसी तरह का सत्ता उलट पुलट करने में थोड़ा कतराएंगे। तो क्या माना जाए विशाल जी? अभी हाल ही में हिमाचल में देखने को मिला कि क्रॉस वोटिंग की गई और कई विधायकों को अंतरात्मा की आवाज सुनाई पड़ी और उन्होंने सरकार के खिलाफ क्रॉस वोटिंग की। तो क्या अब वो भी दायरे में आएगा? जिस तरह हिमाचल में सरकार, अगर सरकार चाहे तो उन विधायकों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। और अगर ये साबित होता है कि वो पैसा लेके क्रॉस वोटिंग की हुई है तो उन पर एमपी एमएलए कोर्ट में मुकदमा चलेगा। और एमपी एमएलए कोर्ट का ऑलरेडी फास्ट ट्रैक के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है कि 1 साल के अंदर उन पर सजा हो या सजा मुक्त हो, लेकिन मुकदमा तो चलेगा ही। लेकिन इसमें साबित करना होगा कि आप पैसा लिए हैं या नहीं। ये भी माना जाए कि सीता सोरेन ने, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में मामला था, सीता सोरेन पर यह पता चला भी कि उन्होंने पैसा लेकर सरकार बदलने की कोशिश की, या अभी मोहिया मोइत्रा ने भी कुछ पैसे लेकर संसद में सवाल किए थे, तो क्या ये लोग भी अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। झारखंड की सीता सोरेन हो या बंगाल की महुआ मोइत्री हो, सभी पर एमपी एमएलए कोर्ट में अब मुकदमा चलना चाहिए और चलेगा ही, क्योंकि इन लोग के ऊपर ऑलरेडी साबित हो चुका था। अब एमपी एमएलए कोर्ट में इनको सामान्य जैसे और केस होती है घूस लेने की, उस सामान्य तरीके से इन पर केस चलेगी। यही कि इनका तो और है कि 1 साल के अंदर इनका रिजल्ट आना है। एमपी एमएलए कोर्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट है, 1 साल के अंदर उनमें सुनवाई होनी है। और बिल्कुल सीता सोरेन हो या महुआ मोइत्री हो, या अगर कल जो हाल में ही हिमाचल प्रदेश में इस तरह की जो घटना हुई, जो क्रॉस वोटिंग हुई और लगता है कि पैसा लेके किया गया, तो स्वाभाविक रूप से इन पर मुकदमा चलेगा। और एक ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा निर्णय है। इस पूरे फैसले का इम्पैक्ट अगर देखा भी जाए तो न केवल
हिमाचल में, शिमला में देखने को मिलेगा, बल्कि बिहार में भी हाल ही में देखिए आरोप लगाए गए कि विधायकों को खरीदा गया और उसके बाद विधायकों पर एफआईआर हुआ। तो कई राज्य फिलहाल इस पूरे फैसले के बाद कहीं ना कहीं अब इस फैसले के दायरे में कई विधायक भी आएंगे और निश्चित रूप से अगर राज्य सरकार इस पूरे मामले में जांच को लेकर बढ़ेगी तो निश्चित रूप में उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि संसद की गरिमा को पारदर्शी बनाने के लिए और ज्यादा स्पष्ट बनाने के लिए विधायकों को विशेषाधिकार समिति के दायरे में नहीं रखा जा सकता है। अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, अगर उन्होंने किसी से पैसे लेकर संसद में सवाल किया है या क्रॉस वोटिंग किया है, तो निश्चित रूप से उनके ऊपर भ्रष्टाचार के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। बिल्कुल सुशील, और अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि रिश्वतखोरी सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता को, ईमानदारी को खत्म करती है, जो जनप्रतिनिधियों से बिल्कुल भी अपेक्षित नहीं है। बहुत शुक्रिया सुशील हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी।